नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम ज्योग्राफी ऑप्शनल में जो है जनसंख्या भूगोल में देखेंगे जो है प्रवास के परिणाम क्या होते हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था। इससे पहले वाले वीडियो हमने समझा था कि प्रवास होता क्या है। ठीक है, तो प्रवास होता क्या यह देखा था हमने। फिर इसके बाद हमने देखा था कि प्रवास के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो प्रवास के प्रकार को देखा था। फिर हमने देखा था कि प्रवास होता है तो क्यों होता है, यानी उसके कारणों को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्रवास के जो परिणाम होते हैं, यानी कि उसका जो प्रवास जो कोई करता है तो उसका परिणाम क्या होता है। तो हम परिणाम जो होता है तो उसको तीन रूपों में देखेंगे। एक तो जहाँ से प्रवास हो रहा है, मान लो कोई एक स्थान ए है, दूसरा स्थान बी है। ठीक है, और कोई व्यक्ति जो है प्रवास करके यहाँ जा रहा है, ए से बी की ओर जा रहा है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जो जहाँ से प्रवास हुआ है यानी उसका उद्गम स्थान। ठीक है, ये हुआ आपका उद्गम। ठीक है, और ये क्या हुआ, गंतव्य, जहाँ जाता है व्यक्ति है। ठीक, ये हो गया गंतव्य, डेस्टिनेशन मतलब। ठीक है, तो उद्गम स्थान पे क्या प्रभाव पड़ा, गंतव्य स्थान पे क्या प्रभाव पड़ा, और स्वयं जो व्यक्ति है यानी जो कोई प्रवासी व्यक्ति है उस व्यक्ति के ऊपर जो है प्रवास का क्या प्रभाव पड़ा। हम इन तीन चीज़ों को देखेंगे इसमें। ठीक है, यानी कि प्रवास के जो परिणाम हैं हम इन्हीं आधार पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। प्रश्न सीधा सीधा पूछ सकता है कि प्रवास के जो है परिणाम पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो कैसे लिखना है आपको है, प्रवास के प्रभाव का जो अध्ययन एक जटिल कार्य है, यानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ये कार्य। ठीक है, प्रवास के विभिन्न प्रभावों का जो अध्ययन है निम्नलिखित, ठीक है, दृष्टिकोण से किया जाता है। पहला क्या है, जो प्रवास उद्गम स्थान पर प्रभाव, यानी कि जहां से प्रवास हुआ है, ठीक है, उस स्थान पर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, गंतव्य स्थान पर प्रभाव, यानी कि जहाँ पे प्रवास हुआ, यानी कि व्यक्ति जहाँ को गया है, यानी कि डेस्टिनेशन पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर तीसरा हम देखेंगे कि स्वयं प्रवासी पर प्रभाव, यानी कि स्वयं जो है प्रवासी पर क्या प्रभाव पड़ा है। फिर प्रवास जो होता है उसके जो है दो तरह के परिणाम मान सकते हैं। एक तो सकारात्मक परिणाम होता है, यानी सकारात्मक प्रभाव होता है। ठीक है, सकारात्मक प्रभाव। दूसरा क्या हो सकता है, नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। ठीक है, या तो निगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा उसका, उसके ऊपर प्रभाव। ठीक है, तो हम इस रूप में भी देख सकते हैं हम। ठीक है, तो प्रवास के जो प्रभाव हैं सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव के दृष्टिकोण पर देखे जा सकते हैं हम, यानी कि इन रूपों में भी इनको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे सकारात्मक प्रभाव क्या रहा, यानी कि हम देखेंगे प्रवास जब होता है तो उससे उसका सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव प्रभाव क्या होता है। ठीक है, पहले हम पॉजिटिव को देखेंगे, उसके बाद हम निगेटिव को देखेंगे। ठीक है, तो पहला आप देख लेते हैं कि पॉजिटिव में पहला हम देख लेते हैं कि आर्थिक अवसरों में क्या होती है, समानता आती है इससे। ठीक है, जो आर्थिक अवसर होते हैं उसमें समानता आती है। कैसे आती है, ठीक है, सामान्यतः यह देखा जाता है कि कुछ स्थान विशेषों पर क्या होता है, रोजगार के अवसर कम होते हैं। ठीक है, किंतु श्रमिकों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, यानी कि वहां पे श्रमिक ज्यादा है और रोजगार कम है। ठीक है, तथा दूसरे स्थान पे क्या होगा, इसके उल्टा होगा, वहां पे रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो ज्यादा होंगी लेकिन श्रमिक कम होंगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, जहाँ पे श्रमिकों की कमी है वहां से जो है जहाँ पे श्रमिक अधिक है वहां से लोग जो है प्रवास कर जाएंगे। ठीक है, तो वही लिखा हुआ तथा इसके विपरीत अनेक अन्य स्थानों पर जो है रोजगार के अवसर तो उपलब्ध होते हैं। ठीक है, किंतु श्रमिकों का क्या होता है, अभाव होता है, यानी कमी होती है। ठीक है, प्रवास जो होती मांग एवं आपूर्ति के इस प्रकार के क्या करते हैं, कुसामंजस्य को दूर कर, ठीक है, उत्पादन की मात्रा में क्या करता है, वृद्धि करता है। ठीक है, करता है, तथा देश का जो है संतुलित विकास करने में क्या देता है, योगदान देता है। तो आप समझ गए होंगे, जहाँ पे श्रमिकों की आवश्यकता है और जहाँ पे श्रमिकों की अधिकता है वहाँ से जो है प्रवास हो जाएगा, जिससे क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा एक। ठीक है, तो जो ये इससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा, देश का जो है विकास होगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि आर्थिक अवसर में समानता जो है कैसे लाता है, क्या, प्रवास। ठीक है, प्रवास के माध्यम से जो है आर्थिक अवसर में समानता स्थापित हो जाती है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं जनसंख्या दबाव में कमी। तो दूसरा सकारात्मक क्या है, जनसंख्या दबाव में क्या होती है, कमी आती है।
तो ग्रामीण जनसंख्या के नगरीय क्षेत्रों में प्रवास के कारण ग्रामीण जनसंख्या के क्षेत्र में जनसंख्या दबाव में कमी आती है, यानी कि जहाँ से लोग आ रहे हैं, ज़्यादातर देखा होगा गांव से शहरों की ओर होता है प्रवास, तो गांवों में क्या होगा, जनसंख्या का दबाव कम हो जाएगा। ठीक है। विद्वान नरकस के अनुसार क्या है, छुपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है, छुपी हुई या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी व्यवसाय की बचत की संभावित शक्ति है। ठीक है, जो विद्वान है नरकस, उनके अनुसार क्या बोला उन्होंने, छुपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी व्यवसाय की बचत की संभावित शक्ति है, क्योंकि यदि प्रवासी ग्रामीण व्यक्तियों को नगरों में रोजगार उपलब्ध हो जाता है तो क्या होगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों की बचतों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे ग्रामीण एवं नगरीय दोनों अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सुधार आता है। ठीक है, तो ये विद्वान नरकस के द्वारा जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि जनसंख्या के दबाव में कमी लाने में कैसे जो है प्रवास जो है सकारात्मक रूप या भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला हम देखेंगे कि नगरीकरण में वृद्धि। अब यानी कि नगरीकरण होगा, यानी कि नगरों का विकास होना। ठीक है, तो नगरीकरण में वृद्धि में क्या होगा, प्रवास के कारण क्या होता है, प्रवास के कारण नगरीकरण व औद्योगिकरण की जो प्रक्रियाओं को क्या मिलता है, बल मिलता है। ठीक है, इसको क्या मिलता है, बल मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरों में क्या होता है, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था होती है, स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं एवं चिकित्सा सेवाएं भी होती हैं, मनोरंजन के मतलब अनेक उपाय किए जाते हैं वहाँ पर नगरों में, परिवहन की व्यवस्था होती है, संचार सुविधाएं जो होती हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, नगरों में क्या होता है, ये सब सारी सुविधाएं जो हैं तेजी से विकसित होती है, यानी कि नगरीकरण को बल देती हैं प्रवास। ठीक है, नगरों में जो है तकनीकी शिक्षा हो गया, प्रशिक्षण हो गया, शोध यानी रिसर्च हो गया इत्यादि का क्या होता है, लाभ प्राप्त कर प्रवासी न केवल अपना जीवन स्तर सुधारते हैं, यानी कि जो प्रवासी का जीवन स्तर होता है वो केवल अपना जीवन स्तर नहीं सुधारते हैं, बल्कि क्या करते हैं, अपनी प्रतिभाओं का संवर्धन करते हैं, यानी कि जो उनकी जो स्किल है उसको भी क्या करते हैं, एनरिच करते हैं, यानी कि संवर्धन करते हैं। ठीक है, अपनी प्रतिभाओं का संवर्धन कर राष्ट्रीय उत्पादन में क्या हो करते हैं, वृद्धि करते हैं। जब कोई व्यक्ति जो है उसकी कौशल विकास होगा उसका, तो क्या करेगा, वो राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करेगा। ठीक है, अगला जो है प्रवास का क्या लाभ है, तो जननांगिकी के लाभ। ठीक है, यानी कि डेमोग्राफी, यानी कि जननांगिकी के लाभ क्या है, तो जननांगिकी दृष्टिकोण से भी जो है प्रवास को अनेक लाभ हैं। ठीक है, प्रवासियों को क्या होता है, अपेक्षाकृत बेहतर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता। ठीक है, तथा आर्थिक स्थिति में क्या होता है, सुधार होता है। ठीक है, इसके कारण बेहतर जीवन गुणवत्ता प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि लोगों की क्या होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, यानी कि जीवन गुणवत्ता जो है लोगों की बढ़ती है, लोगों का जो आयु काल होता है वो बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, इनकी जो जन्म दर होगी और मृत्यु दर में क्या होती है, समानता कमी आ जाती है। ठीक है, जब लोग लंबा जीवन जिएंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, मृत्यु दर में क्या होगी, कमी आएगी। ठीक है, और साथ ही जो है जन्म दर में भी कमी आती है, क्योंकि जागरूकता बढ़ती है शहरों में, इससे जन्म दर में भी कमी आती है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं क्या लाभ होता है प्रवास का। तो सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण, यानी कि अलग अलग स्थानों से लोग आते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, सांस्कृतिक चीज़ों का एक दूसरे का क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। ठीक है, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, परिचित होते हैं, इससे क्या होगा, मतलब लोगों में जो है एक सामाजिक सांस्कृतिक का एकीकरण होगा, यानी कि इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो अगला जो बिंदु है आपका, सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण होता है। ठीक है, तो प्रवास के कारण क्या है, व्यक्ति एक दूसरे की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं से क्या होते हैं, परिचित होते हैं। ठीक है, तथा उनमें न केवल सामाजिक एकता की भावना, यानी कि इससे क्या होती है, सामाजिक एकता की भावना का विकास होता है। ठीक है, सामाजिक एकता की भावना जागृत होती है, बल्कि सांस्कृतिक विस्तार भी होता है, यानी एक संस्कृति जो है दूसरे
एरिया तक पहुँचती है। मान लो जैसे कोई व्यक्ति जो है साउथ इंडिया का है, वो व्यक्ति नॉर्थ इंडिया में आएगा तो क्या होगा, वहाँ अपनी संस्कृति को भी तो साथ में लेके आएगा। तो ऐसे क्या होगा, जो साउथ की जो संस्कृति है, कल्चर है, वो नॉर्थ में पहुँचेगा। इसी प्रकार नॉर्थ का जो व्यक्ति अगर कोई साउथ में जाएगा तो अपनी संस्कृति को भी साथ में लेके जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, संस्कृति का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। ठीक है। फिर सामान्यतः जो है प्रवास मनुष्य में क्या है, मनुष्यता यानी कि जो ह्यूमैनिटी होती है एवं भाईचारे की भावनाओं को क्या कर देगा, विकसित करता है। ठीक है। सामान्यतः जो है प्रवास होता है मनुष्य की मनुष्यता और भाईचारे को जो है विकसित करता है, उन भावनाओं को। ठीक है। प्रवास से क्या होता है, मानव का दृष्टिकोण विस्तृत होता है, यानी कि बहुत ही ब्रॉड अप्रोच हो जाती है उसकी, सोचने की क्षमता बढ़ती है, उसका दृष्टिकोण बड़ा हो जाता है। ठीक है। और वह स्थानिक से सार्वभौमिक की ओर अग्रसरित हो जाता है, यानी कि उसका जो दृष्टिकोण हो जाता है कैसा होता है, स्थानिक से यानी छोटे स्थान की जगह उस सार्वभौमिक यानी सबकी बातों को महत्व देना, इस टाइप से जो, ठीक है, सार्वभौमिक की ओर अग्रसरित होता है। एक दूसरे की जो है विभिन्न समस्याओं तथा स्थान विशेष की जो समस्याओं को हल करने की सहयोग की भावना विकसित होती है, यानी कि एक दूसरे के साथ जो है मिल करके जो समस्याओं को हल करने की जो भावना विकसित होती है। ठीक है। यह भावना क्या करेगी, राष्ट्र निर्माण करेगी। ठीक है। वह एकीकरण को क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है। तो राष्ट्र निर्माण के लिए जो है ये ऐसी भूमिका मतलब निर्माण करता है उनका। ठीक है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। ये तो हमने पॉजिटिव देख लिए सारे कार्य। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि प्रवास के नकारात्मक क्या देख लेते हैं, परिणाम क्या होते हैं। ठीक है। तो अभी तक तो हमने अच्छी अच्छी बातें कर ली, प्रवास का ये फायदा अच्छी अच्छी बात। ठीक है। अब हम इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखेंगे कि प्रवास के जो है नकारात्मक परिणाम क्या होते हैं। ठीक है। तो नकारात्मक परिणाम को हम देखेंगे। तो प्रवास के अनेक सकारात्मक पक्ष होते हुए भी यह अनेक प्रकार के दुष्प्रभाव डालता है। ठीक है। पहला क्या है, मानसिक असंतोष, मानसिक रूप से असंतोषजनक होना। ठीक है। तो पहला ही क्या है आपका, मानसिक असंतोष। कैसे होता है, जब मान लो कोई व्यक्ति होता है अपने गाँव को छोड़ के कहीं जाता है दूसरी जगह, तो वो चाहता है कि जैसे लोग गाँव में उसका रिस्पेक्ट करते थे, सम्मान करते थे, उसी हिसाब से जो है वहाँ पर भी जो है उसको लोग सम्मान की दृष्टि से देखें। और वो मतलब मानसिक रूप से जो असंतोष होता है, क्योंकि वहाँ पे अपने जो चाहने वाले प्रियजनों को छोड़ के आता है शहर में, तो वो अकेलापन सा भी महसूस करता है। तो काफ़ी समस्याएं जो इस तरह से जो मेंटल मतलब प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट करता है प्रवासी के ऊपर। ठीक है। जब कोई मान लो आप ही हो, मान लो गांव छोड़ के आते हो शहर में, तो घर वालों की याद आती है, अपने रिलेटिव्स वहाँ के गांव की याद आती है। तो ये सारी जो है मानसिक असंतोष को उत्पन्न करता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद नहीं करना है, एक बार समझ लो, आप अपने आप लिख लो, अपने ऊपर अप्लाई कर लो, क्योंकि आप भी तो प्रवासी होगे ना कहीं से, तो एक दूसरे से गए होगे, किसी शहर से शहर गए होगे, दूसरे शहर, या फिर गांव से शहर आए होगे, तो आसानी से समझ जाएंगे आप। ठीक है। फिर जब कोई व्यक्ति किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता है तो उसकी अनेक महत्वाकांक्षाएं होती हैं। ठीक है। किंतु उसकी वास्तविक उपलब्धियां, यानी जैसे सोचता है कोई व्यक्ति, सोचता है कि मैं शहर जाकर काम करूंगा, ये जॉब करूंगा, लेकिन अगर उस तरह की जॉब नहीं मिल पाती है तो क्या होता है, मन में एक असंतोष आता है ना। वास्तविक हम सोचते अलग हैं, लेकिन वास्तव में हमको पता नहीं, मिलता नहीं है उस टाइप का, तो हमारे मन में एक असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, किंतु उसकी वास्तविक उपलब्धियां जो हैं इन महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप ना हो तो उससे क्या होगा, उसकी मानसिक असंतोष उसका बढ़ जाता है। ठीक है। विद्वान डेविड हीर हैं। ठीक है। तो नाम में अगर याद डाल सकें तो डाल दीजिएगा। तो विद्वान डेविड हीर के अनुसार जो है प्रवासी जो है व्यक्तियों में जो निवासी व्यक्तियों की तुलना में जो है मानसिक रोगों की दर अधिक होती है, यानी जो माइग्रेट होकर के आते हैं उनमें जो है मेंटल इलनेस ज़्यादा पाई जाती है कंपेयर टू जो वहाँ के प्रॉपर निवासी होते हैं। ठीक है। तो ये जो है हमने देखा कि नकारात्मक जो है प्रभाव इनका, मानसिक असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है। अगला क्या है आपका, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का ह्रास। ठीक है। अंतर्वैयक्तिक संबंधों का ह्रास होता है, कैसे होता है, जब आप कहीं नई जगह जाएंगे तो क्या होता है, पुराने संबंध टूटते हैं। ठीक है। और नए संबंध बनने में वक्त लगता है। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, थोड़ा मतलब व्यक्ति जो है मेंटली रूप से जो है एक अलगाव सा की भावना उसके अंदर आ जाती है, हमेशा अलग अलग सा रहना उसके लिए ये थोड़ा कष्टदायी रहता है। ठीक है। तो प्रवास के कारण जो है सामाजिक
संबंध क्या होते हैं, टूटते हैं। ठीक है, क्योंकि समय के साथ क्या है, सगे संबंधी तथा मित्रगणों से पारस्परिक संबंधों में क्या आती है, कमी आती जाती है। ठीक है, प्रवासित व्यक्ति जो होते हैं सामाजिक अलगाव के कारण अनेक सामाजिक समस्याओं से क्या हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, यह अलगाव की भावना जो होती है व्यक्ति की जो कार्यशीलता है, यानी कि उसके कार्य यानी काम करने की क्षमता में क्या होती है, बाधक होती है, यानी कि उसके काम करने की क्षमता में एक बाधा उत्पन्न कर देती है। तो ये हमने देख लिया कि अंतर वैयक्तिक संबंधों का जो है ह्रास हो रहा है, उनमें यानी कि कमी हो रही है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका क्या है, नवीन सामंजस्य स्थापित करने की समस्या। आप कहीं नया जगह जाएंगे तो वहाँ पे नए लोग मिलेंगे, अब वहाँ पे उनकी अलग अलग विचार होता है, अब उनके साथ जो है अपनी आपको एडजस्ट करना पड़ता है अपने बिहेवियर को। ठीक है, तो वही है अगली समस्या क्या है, नवीन सामंजस्य स्थापित करने की एक समस्या हो जाती है। तो विद्वान जो स्मिथ हैं, ठीक है, तो विद्वान स्मिथ के अनुसार जो है समस्त प्राथमिक एवं रुचिकर विशिष्ट समूहों से अलगाव कर, ठीक है, जितने भी प्राइमरी यानी जो पहले जिनसे दोस्ती थी आपकी, जिनसे आपका लगाव था, उनसे हट कर, उनसे यानी अलग जब हो जाता है व्यक्ति, वो अलग होकर के प्रवासी को जो है नवीन समूह में, यानी कि जो नए जहाँ पे गया है प्रवास होकर के, ठीक, वह व्यक्ति वो नए समूह में, यानी कि जैसे मान लो किसी ऑफिस में अगर आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो वहाँ के ऑफिस के लोगों के साथ आपको इंटरेक्ट होना है, या फिर अगर आप पढ़ाई के लिए कहीं दूसरी जगह गए हैं तो वहाँ पे नए जो छात्र होंगे उनके साथ जो आपको नए समूह के साथ आपको बातचीत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो नया संबंध बनाने में वक्त भी लगता है। ठीक है, तो वही है यहाँ पे अलगाव कर जो है प्रवासी को नवीन समूह में अपना स्थान प्राप्त करना आवश्यक होता है, यानी कि नई जगह में अपना स्थान बनाना पड़ता है उसको। प्रवासी को जो है नए परिवेश में सामंजस्य स्थापित करने में क्या लगता है, समय लगता है, समय लगेगा नई जगह पे रिलेशन बनाने में। ठीक है, तथा यह बदलाव उनके अनेक दुखद अनुभव भी देता है, कभी कभी क्या है बहुत सारे जो है दुख का कारण भी बनता है। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला क्या नकारात्मक है, वर्ग भेद यानी कि भेदभाव। ठीक है, तो वर्ग भेद को हम देख लेंगे इसमें कि वर्ग भेद कैसे हो, मतलब कैसे प्रवासी पर प्रभाव डालता है नकारात्मक। तो प्रवास क्या होता है, समाज में अनेक प्रकार के वर्ग भेदों को भी जन्म देता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति जब आता है नॉर्थ इंडिया में, तो वो हम लोग उसको जो है क्या दूसरी दृष्टि से देखते हैं, मानव लोग उनको दूसरी दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप का भेदभाव जो होता है, तो मतलब उससे क्या होता है, उसकी जो मानसिक स्थिति को जो है बहुत प्रभावित करता है व्यक्ति की। ठीक है, ऐसी कोई नॉर्थ इंडिया में अगर कोई साउथ इंडिया का व्यक्ति आता है, तो ऐसी साउथ में अगर कोई नॉर्थ इंडिया का व्यक्ति जाता है वहाँ, तो इस तरह का जब भेदभाव पैदा होता है तो उससे जो है उसकी व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति पर जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। ठीक है, सामान्यतः एक स्थान विशेष पर जो है प्रवास के प्रभाव में अनेक समाज विकसित होते हैं। ठीक है, समय के साथ क्या होता है, समय के साथ इन समाजों में परस्पर संघर्ष एवं तनाव उत्पन्न होने लगता है, यानी कि जब एक ही स्थान पे, जैसे मान लो कोई एक ही क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है नॉर्थ इंडिया का भी आया हुआ है, साउथ इंडिया का भी आया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति भी आया हुआ है, ठीक है, मध्य भारत का भी लोग आया हुआ है, यानी कि देश के विभिन्न क्षेत्र से आए हुए हैं। अब इनमें क्या होगा, आपस में क्या होता है, परस्पर संघर्ष उत्पन्न होता है कि ये हमारा ही कल्चर अच्छा है, यानी कि एक प्रतिस्पर्धा की भावना भी जाग जाती है। ठीक है, तो समय के साथ क्या होगा, इन समाजों में परस्पर संघर्ष यानी कि आपस में संघर्ष होने लगते हैं। ठीक है, एवं इससे क्या होगा, संघर्ष होगा तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, समय के साथ यह सांप्रदायिकता यानी कि सांप्रदायिकता को फैला सकता है, जातीयता किसी जाति विशेष को बढ़ावा देना, और प्रजातीयता यानी रंग भेद के आधार पर, ठीक है, क्षेत्रता यानी क्षेत्र के आधार पर, जैसे देखते होंगे अक्सर महाराष्ट्र में जो है बिहारी लोगों के या फिर उत्तर प्रदेश के लोगों को जो है हे दृष्टि से देखते हैं, वहाँ पर मतलब भेदभाव करते हैं। ठीक है, या फिर भाषा विवाद भी हो जाता है कभी कभी, जैसे नॉर्थ इंडिया में जब साउथ इंडिया के लोग आते हैं तो भाषा विवाद भी हो जाता है इससे। ठीक है, इत्यादि के रूप में दृष्टिगोचर होता है, यानी ये सब चीज़ें निकल के सामने आने लगती हैं। तो ये भी क्या है, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, तथा यह समस्याएं जो है भय हो गया, शंका हो गया, किसी के साथ भय, शंका एवं नफरत को जन्म देते हुए राष्ट्रीय एकीकरण में के मार्ग में क्या होती हैं, बाधाएं पैदा करती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा जो राष्ट्रीय अखंडता है उसमें क्या बाधा उत्पन्न होती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, भारतीयों पर ऑस्ट्रेलिया में हमला, तो जैसे यहाँ के भारत के बहुत सारे जो है प्रवास करके आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ के लोगों में क्या है,
यहाँ भारत के लोगों के प्रति क्या है, उनके नस्ल भेद हो जाता है, ठीक है, नस्ल यानी कि प्रजातीयता के आधार पर जो भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। वो बाद में हमले तक करने लगे थे, बीच में देखा था आपने, ठीक है, काफ़ी लोगों को, काफ़ी भारतीयों पे हमले होने लगे थे, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, प्रवास का जो है नकारात्मक कारण है, नकारात्मक परिणाम है कहने का मतलब, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं हम, जननांकिकी, यानी कि जो जननांकिकी यानी डेमोग्राफी में क्या परिवर्तन आता है, तो जननांकिकी के लक्षणों में परिवर्तन आता है। इसका मतलब क्या है, जैसे जहाँ पे युवा वर्ग है तो गांव का युवा वर्ग कहाँ जाएगा, सब शहरों की ओर भाग जाएगा, तो गांव में कौन बचेगा, जो वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, या फिर जो बच्चे लोग हैं वही बचेंगे ना केवल। तो इससे क्या हो, जननांकिकी यानी कि डेमोग्राफी में अंतर आता है, ठीक है। तो प्रवास के फलस्वरूप क्या है, प्रवास के फलस्वरूप जननांकिकी लक्षणों जैसे जनसंख्या की वृद्धि हो गई, जनघनत्व हो गया, प्रजनन हो गया, ठीक है, प्रजनन दर मतलब वो आयु संगठन हो गया, साक्षरता हो गई, लिंगानुपात हो गया, आदि में क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्यों, कैसे होता है, मान लो कोई गांव है, मान लो वहाँ पे अगर पुरुषों का प्रवास हो रहा है, अगर मान लो सारे पुरुष बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या बचेगा, महिलाएं ही बचेंगी। या फिर युवा वर्ग जा रहा है तो क्या बचेगा, यहाँ पे वृद्ध लोग बचेंगे, ठीक है। या फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं वही जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे अनपढ़ लोग बचेंगे। तो इससे क्या होगा, यानी कि जो वहाँ की जनसंख्या है, यानी कि उसके लक्षणों में अंतर आ जाएंगी, डेमोग्राफिक परिवर्तन आता है उसके लक्षणों में। जैसे जनसंख्या की वृद्धि, अब सारे लोग जो हैं शहरों में भाग जाएंगे तो शहरों में तेजी से जनसंख्या वृद्धि होगी, गांव की जनसंख्या कम हो जाएगी, उसकी वृद्धि भी कम हो जाएगी। घनत्व की बात कर लेते हैं, तो अगर शहर से लोग गांव की ओर जाएं, गांव से शहर की ओर जाएंगे तो गांवों में क्या होगा, जनसंख्या का घनत्व कम हो जाएगा, और शहरों में वहीं पर जनसंख्या का घनत्व तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह परिवर्तन केवल मात्रात्मक नहीं है, अपितु इसके कारण क्या है, गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं, यानी कि क्वालिटी यानी कि परिवर्तित होती है कहने का मतलब, ठीक है। फिर प्रवास आयु जो है विशिष्ट एवं लिंग विशिष्ट होता है, आपको पता है। प्रवास जो है कौन करता है, सबसे ज़्यादा है युवा वर्ग करता है। लिंग विशिष्ट की बात कर लेते हैं तो प्रवास किसका होता है, शहरों में अगर बात करते हैं, लंबी दूरी के प्रवास की बात करें तो पुरुषों में अधिक होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, जिससे आयु संरचना में परिवर्तन होता है, ठीक है। कार्यशील जनसंख्या के प्रवास के कारण, अगर कोई व्यक्ति जो कार्यशील जनसंख्या यानी जो युवा वर्ग है, अगर उसका प्रवास होता है तो उत्प्रवासी क्षेत्र में, यानी कि जहाँ से प्रवास हुआ है, ठीक है, जहाँ से यानी कि व्यक्ति गया है कहने का मतलब, तो उत्प्रवासी क्षेत्र में क्या होगा, उत्पादन में कमी आएगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कार्य करने वाली जनसंख्या ही कम हो गई, तो उसके उत्पादन में भी क्या होगी, कमी आएगी, ठीक है। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको समझना है बस केवल, ठीक है, और आसानी से आप इसको एक्सप्लेन कर लेंगे आप, ठीक है। अगला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका है एक प्रतिभा पलायन, ठीक है, यानी कि जो प्रवास का एक नकारात्मक प्रभाव कौन सा है, प्रतिभा पलायन भी एक है, यानी कि एक प्रतिभा का दूसरी का चले जाना। जैसे यहाँ के जो पढ़े लिखे, जो बहुत ही एजुकेटेड व्यक्ति हैं, इंटेलेक्चुअल बंदे हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इन देशों में चले जाते हैं। जैसे यहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई की फिर वहाँ चले गए, यहाँ पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई की फिर वहाँ चले गए, और यहाँ पे मैनेजमेंट की पढ़ाई की फिर वो विदेशों में चले गए। तो इससे क्या हो रहा है, प्रतिभा का पलायन हो रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस पर आपका अलग से शॉर्ट नोट भी पूछ सकता है वो, ठीक है। इस पे जो है प्रतिभा पलायन पे अलग से शॉर्ट नोट भी आ सकता है। तो इसके लिए जो अपना एक शॉर्ट नोट्स का एक नोट तैयार करके रखिएगा, ठीक है, ताकि अगर शॉर्ट नोट आता है आपको उस पर लिखने का 10 नंबर या 15 नंबर का, तो वहाँ पे आप आसानी से उसको लिख सकें, ठीक है। तो प्रतिभा पलायन से क्या मतलब है, तो प्रतिभा पलायन से अभिप्राय उच्च प्रशिक्षित यानी जो हाई क्वालिफाइड, ठीक है, जो हाई एजुकेशन में जो से जुड़े हुए लोग होते हैं, एवं दक्ष व्यक्ति यानी जो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हैं, दक्ष हैं, ठीक है, व्यक्तियों का एक देश से दूसरे देश में क्या करना, प्रवास होना, ठीक है, एक देश से दूसरे देश में प्रवास। वर्तमान में यह मानव संसाधन या मानव पूंजी का विकास शील देशों से विकसित देशों में पलायन के रूप में दृष्टिगोचर होता है। आपको पता है भारत कौन सा देश है, विकासशील देश है, और अमेरिका कौन सा है, विकसित देश है। तो यहाँ पे क्या है, मानव संसाधन, यानी कि मानव संसाधन कैसे कहेंगे, मानव क्या एक वर्तमान समय में जो है मानव को एक संसाधन के रूप में देखा जा रहा है, यानी कि वो एक रिसोर्स है, ठीक है। तो
अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो दक्ष व्यक्ति है, स्किल्ड वर्कर है, वो अगर भारत देश से चला जाएगा दूसरे देश में, जो विकसित देश है, मान लो अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, वहां चला जाएगा, तो इसी को क्या बोलेंगे, प्रतिभा पलायन हो रहा है। ठीक है, इसमें मुख्यतः कौन से होते हैं, मुख्य रूप से डॉक्टर हमने बताया आपको, प्राकृतिक वैज्ञानिक जो होते हैं वो, सामाजिक वैज्ञानिक होते हैं, इंजीनियर हो गया, तकनीकी विशेषज्ञ हो गए, व्यवसाय प्रबंधक यानी कि मैनेजमेंट के जो फील्ड के हो गए, तथा वित्तीय विशेषज्ञ जो यानी कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं इत्यादि का अधिक विकसित देशों, जैसे एग्जाम्पल के रूप में यूएसए हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया आदि में आप्रवास यानी कि इमिग्रेशन, ठीक है। विकासशील देशों में इस उत्प्रवास यानी कि उत्प्रवास कहाँ होगा, विकासशील देशों से, क्यों, क्योंकि विकासशील देशों से जा रहे हैं ना, तो उत्प्रवास किसको बोलते हैं, जहाँ से व्यक्ति जाता है, और आप्रवास किसको बोलते हैं, जहाँ पर व्यक्ति आता है। ठीक है, द्वारा हानि पहुंचती यानी उत्प्रवास वाले क्षेत्र में क्या होगी, इससे हानि होगी। भारत की बात कर लेते हैं तो भारत को हानि ही तो होगी इससे, जितने भी पढ़े लिखे जो इंटेलेक्चुअल बंदे हैं वो सब बाहर अगर चले जाएंगे, विदेशों के लिए काम करेंगे, तो भारत का फिर विकास कैसे हो पाएगा। भारत तो विकासशील देश से विकसित देश बनने में वक्त लगेगा ना फिर तो और। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्रतिभा पलायन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसीलिए है ये। ठीक है, प्रतिभा पलायन के लिए अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं। अब रीज़न क्या होता है कि यहाँ के लोग जो जा क्यों नहीं रहे, विदेश क्यों भाग जा रहे हैं, मतलब ये भी तो रीज़न है। अपने देश को छोड़ के क्यों जाने को व्यक्ति मजबूर हो जाता है, तो उसका रीज़न क्या होता है, बहुत सारे कारणों को उत्तरदायी होते हैं। विकासशील देशों में अगर देखा जाए तो रोजगार के सीमित अवसर हैं, यानी कि उनको अच्छी सैलरी नहीं मिलती है, तथा विकसित देशों में क्या होगा, प्रतिभा पलायन, जो प्रतिभावान व्यक्ति होते हैं, जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल बंदे होते हैं, उनके व्यक्तियों के लिए जो है अवसर की सुलभता यानी वहाँ पे उनकी कद्र है। ठीक है, इसका प्रमुख कारण होता है, यानी कि उनको वहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं दी जाती हैं, ज़्यादा अच्छी सैलरी दी जाती है, सुविधाएं दी जाती हैं, फ्लैट, कार, कंपनी बहुत कुछ प्रोवाइड कराती है इसके लिए। ठीक है, यदि अवसर समान भी उपलब्ध हों, मान लिया एक कंपनी है, वो जितना विदेशों में मिल रहा है, अमेरिका में मिल रहा है, उतने ही फैसिलिटीज यहाँ पे भी वो प्रोवाइड करा देती है। मान लिया हमने प्रोवाइड करा दी उसने, तो भी जो है विकसित देश जो होते हैं का उच्चतम वेतन, वहाँ पे ज़्यादा मात्रा का जो वेतन है एक प्रमुख आकर्षण है। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि, यानी कि एक कोट है, लाइन है कि जो प्रतिभा वहाँ जाती है, यानी कि प्रतिभा वहाँ जाती है जहाँ पैसा होता है। ठीक है, कुछ प्रतिभावान व्यक्ति जो हैं बेहतर शोध एवं उच्च शिक्षा सुविधाओं के कारण जो है प्रवास करते हैं। कुछ जैसे व्यक्ति होते हैं, प्रतिभावान व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आगे की पढ़ाई के लिए जो है, रिसर्च के लिए जो है, और ज़्यादा हायर एजुकेशन की सुविधा होने के कारण भी जो है प्रवास करते हैं, जो कि उनको अपने देश में नहीं मिल पाती है। ठीक है, ताकि वह अपनी जो प्रतिभाओं का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, और संतुष्ट हो सके, यानी जो वो अपनी रिसर्च की फील्ड में और आगे जाना चाहते हैं, जिससे क्या है वो अपने प्रतिभा को और अच्छा कर सकें समय के साथ साथ। ठीक है, और अपनी आत्म संतुष्टि प्राप्त कर सकें कि हाँ, उन्होंने जो काम किया अपनी फील्ड में वो अच्छा किया है। ठीक है, कहा जाता है कि प्रतिभा को आकर्षित करती है, तो ये की लाइन ये भी है, जो प्रतिभा होती है वो प्रतिभा को आकर्षित करती है। ठीक है, तो पहली लाइन क्या थी कि जो प्रतिभा वहाँ जाती है जहाँ पैसा होता है, और दूसरी क्या मुख्य बात होती है, प्रतिभा जो है प्रतिभा को आकर्षित करती है, यानी कि जहाँ पे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल बंदे होंगे, तो एक देश से यहाँ पे कोई व्यक्ति आया, फिर दूसरे देश से कोई व्यक्ति आया, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे जो है इंटेलेक्चुअल बंदे इकट्ठा हो गए, तो इससे क्या होगा, जो आपस में जो है बातचीत होती है, तो नए नए आइडियाज़ का विकास होता है। ठीक है, तो एक प्रतिभा जो होती है दूसरी प्रतिभा को आकर्षित करती, कहने का मतलब। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो गया कि यहाँ पे प्रतिभा का पलायन क्यों होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विकासशील देशों में फैला भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे भाई भतीजावाद है, ये सब समस्याएं होती हैं। तो विकासशील देशों में जो फैला भ्रष्टाचार और साथ में भाई भतीजावाद, ठीक है, तथा प्रतिभा की सीमित कदर भी जो है प्रतिभा पलायन के लिए अपकर्षण, यानी कि यहाँ के लिए मतलब एक नेगेटिव चीज हो जाती है। ठीक है, अपकर्षण शक्तियों का कार्य करती है। एक आकर्षण होती है, एक अपकर्षण होती है। अपकर्षण मतलब जो आपको धक्का दे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से देखा होगा जो विकासशील देश होते हैं वहाँ आपके यहाँ बहुत अच्छा माहौल नहीं होता है काम करने के लिए, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता है, भाई भतीजावाद होता है, यानी कि अगर किसी का प्रमोशन होना है या फिर किसी की जॉब मिलनी है तो क्या करते हैं यहाँ पे, टैलेंट ना देख करके भाई भतीजावाद यानी कि सगे संबंधी को ज़्यादा मतलब
महत्व दिया जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, मतलब जो यहाँ जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होंगे वो यहाँ पे हीन भावना महसूस करेंगे, वो दूसरी जगह चले जाएंगे। ठीक है, विकसित देशों में मैत्रीपूर्ण परिवेश, वहाँ पे क्या है, फ्रेंडली बिहेव मतलब इकोसिस्टम बना हुआ है। ठीक है, तो मैत्रीपूर्ण परिवेश हो गया, प्रतिभा अनुसार मान मर्यादा मिलती है उनको, यानी सम्मान भी मिलता है, तथा बेहतर जीवन गुणवत्ता, वहाँ का अच्छा क्लाइमेट है, मतलब यानी कि वहाँ पर ना पॉल्यूशन की समस्या है, पानी की समस्या भी नहीं है, मतलब एक अच्छा बेहतर जीवन गुणवत्ता वहाँ पे जो आकर्षण बल का कार्य करती है। तो यहाँ पर जो है आकर्षण बल विकासशील देशों में मिलता है और यहाँ पे आकर्षण बल मिलता है, तो इसी के प्रभाव में जो है व्यक्ति जो है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चला जाता है। ठीक है, अगला जो बिंदु आपका है वो क्या है, अन्य विविध समस्या, यानी कि मिसलिनियस देख लेते हैं, यानी कि अन्य कौन सी समस्याएं और होती हैं जो नकारात्मक रूप से देखी जाती हैं। ठीक है, तो प्रवासियों को क्या है, स्वयं को नए वातावरण में अनुकूल बनाने के लिए, यानी कि नया जगह गया है जब, ठीक है, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो नए वातावरण में अनुकूल बनाने के लिए, अपने आप को ढालने के लिए अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसको। ठीक है, इससे क्या होता है, ग्रामीण व्यक्तियों को नगर के भौतिक परिवेश, जो वहाँ का नगर का भौतिक परिवेश है, प्रदूषण है, वहाँ पर भीड़ भाड़ है, कोलाहल यानी कि शोरगुल है, जो जगह का कमी यानी जगह अभाव हो गया इत्यादि का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे घरों में रहते हैं एकदम, जिसमें हवा भी ना जा पाए, ठीक है, माचिस के डिब्बे के जैसे, तो ऐसे माहौल में व्यक्ति को एडजस्ट करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या है, नवीन भोजन, यानी कि नई जगह जाओगे तो वहाँ का खान पीन होगा, नया रहन सहन होगा, तो नवीन भोजन एवं रहन सहन की पद्धतियों के साथ तालमेल बनाना पड़ता है उसको। ठीक है, तो नई जगह जाओगे तो नया कल्चर को वहाँ पे अपनाना पड़ता है। ठीक है, अब ऐसे में होता है क्या है, इस नए जो परिवेश के कारण, जो नया माहौल है उसको मिला है, प्रवासी पर अनेक प्रकार के क्या होते हैं, मानसिक रूप से और शारीरिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अतिरेक प्रवास के कारण जो है गरीबी एवं बेरोजगारी का पलायन होता है। ठीक है, तथा मलिन बस्तियों एवं अपराधों का विस्तार होता है। अब क्या है, शहरों में इतने महंगे किराए के मकान हो जाते हैं तो व्यक्ति क्या करता है, मलिन बस्तियों में रहने लगते हैं। अब मलिन बस्ती होती है तो वहाँ पे क्या अपराध भी होने लगते हैं, चोरी चकारी होने लगती है, तो इससे क्या होगा, मलिन बस्ती और अपराधों का क्या होता है, विस्तार होने लगता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या होता है, जल संकट हो गया, पानी की यानी समस्या है, परिवहन की समस्या है, ऊर्जा इत्यादि समस्याएं जो है गहन हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि लोग ज़्यादा मात्रा में आने लगे, यानी अतिरेक प्रवास होने लगा है। अतिरेक प्रवास होगा तो दिक्कतें आने लगती हैं, फिर वहाँ पे जल की कमी होने लगी, यानी पानी की कमी है, परिवहन की कमी है, ऊर्जा की कमी है, लाइट वगैरह नहीं आती है फिर। ठीक है, प्रवासियों की भूमिका जो है संक्रामक रोगों को फैलाने में भी होती है, यानी कि जब व्यक्ति, जैसे आपने अभी देखा होगा, एक व्यक्ति जो दूसरे स्थान को जाता है तो अपने साथ क्या बीमारी अगर है इस स्थान पे कोई, तो इस स्थान को बीमारी भी लेके आएगा वो। ठीक है, तो प्रवासी जो है बीमारी यानी संक्रामक रोग होते हैं उनको भी फैलाने में उनकी भूमिका होती है। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद भी आया है। वीडियो अगर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, साथ ही में कमेंट में अपने सुझाव दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, ताकि हमारे जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ज्योग्राफी का। ठीक है, और इसके लिए आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 886055 हो गया 8530। ठीक है, तो इस पर या तो कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और पेड ग्रुप से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।